भाई कितने के लिए? मुझे सरप्राइज टैग कहते हैं। People say me price tag. Why? और क्यों कहते हैं? कारण जानने के लिए आपको मेरे अतीत में जाना होगा, जो बहुत ही भयंकर है। मेरा जीवन भी एक आम पुरुष की तरह सफल था। फिर बकरा ईद का त्योहार करीब आया और मेरे शरीर के कीड़े ने मानो जैसे मेरे अंतर आत्मा को डसना शुरू किया। Bite me. हाँ भाई कितने के लिए? 80,000। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, नजर का टीका लगा लेना भाई। Such slap come to me. इस तरह के हल्के फुल्के थप्पड़ तो मुझे पड़ते रहते थे। ये देख वो गाड़ी, बाइक खड़ी हुई है। But no decree. मगर मेरा घमंड कम नहीं हुआ। वक्त के साथ साथ बकरा ईद करीब आने लगी और जानवर भी बढ़ते रहे और मैं लोगों से कीमतें पूछता रहा। गाय की कीमत जानकर एक अनजानी सी मुक्ति मिलती थी मुझे। When I see new animal, जब भी मैं नया जानवर देखता तो मेरे जहन में एक ही सवाल जन्म लेता। भैया 2 लाख रुपए की। 1,90,000। 1,90,000। भाई कितने की खरीदी? अबे खरीदी नहीं है, खरीदा है। अच्छा भाई कितने की खरीदा? एक दफा बताया ना तुम्हें। दोबारा बता दो, कुछ हो जाएगा? अबे जाना यहाँ से, नहीं तो फोड़ दूंगा अभी। Cow rate don't know me. अगर मुझे किसी जानवर की कीमत की जानकारी नहीं होती तो मेरी हालत बिगड़ने लगती। मानो जैसे कोई कांड होने वाला हो। सारा संसार मुझे दोषी लगने लगता। ये हवेस मुझे इस दौराहे पर ला खड़ा करेगी, ये मेरा गुमान भी ना था। मालूम है इसने कितनी खरीदी? नहीं यार मुझे बताओ। बता दे भाई। भाई गाय की कीमत पूछना मेरे लिए इतना हानिकारक हो सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। आपको मालूम है इन्होंने कितनी खरीदी? चलो यार दिमाग खराब नहीं हो जाओ। भाई बता दे। सदमा तो है मुझे भी कि तुझसे जुदा हूँ मैं, सदमा तो है मुझे भी। गाय की आहट और खुशबू से उसकी मौजूदगी का अंदाजा लगा लेता था मैं। हाँ भाई कितने के लिए? 1,20 की। सिर्फ 4 दिन में 199 गाय की कीमतें जान चुका था। फिर वो दिन आ गया। मेरी डबल सेंचुरी मुकम्मल होने वाली थी। डबल सेंचुरी वेटिंग फॉर मी। छन छन साउंड्स कम। जैसे ही छन छन की आवाज मेरे कानों में पड़ी, मेरे अंग अंग में मानो जैसे करंट भर गया। करंट फिल माय बॉडी। मेरा दिल किसी फरारी की रफ्तार से ज्यादा तेज धड़कने लगा। रनिंग माय फरारी। छन छन की आवाज करीब आती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल हलक से निकल के मुंह में फंस जाएगा और मेरी मौत हो जाएगी। एंड दैट। मगर मेरे हौसले बुलंद थे। मेरे वो लम्हे मुझसे कोई नहीं छीन सकता था। स्नैच क्लॉक टू मी। आई क्लोज। मैंने आंखें बंद की और भाई कितने के लिए? Oh my God! उस शख्स ने मेरी बीवी की कीमत पूछी और मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि वाकई मैं अपनी बीवी खरीद के लाया हूँ। और जब मैंने गौर से देखा वो तो मेरी बीवी थी, फिर मुझे बहुत गुस्सा आया और फिर मैंने उस बंदे पर चढ़ाई कर दी। ओह माय गॉड! ऐसा दंगल मैंने पहली बार देखा था। और वहाँ और लोग भी खड़े थे। मैंने सबको बुलाया। कितने कर लिया, कितने कर लिया, कितने कर लिया? Many people. इसमें 10-10 पुरुषों ने मुझे अकेले को इतना दूरी पछाड़ा। और वो मुझे जब भी मिलेगा मैं उसे मारूंगा। उसने मेरी बीवी की कीमत कैसे लगाई? कीमत संग लागू। अगर मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। In my aims. भाई कितने के लिए? भाभी कितने दिनों के बाद आई हैं। चले अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अरे हमने सोचा अपनी प्यारी नन को देखे हुए बहुत दिन हो गए, चलो भाई मिलकर आते हैं। अच्छा एहसन भाई, बहुत भारी जानवर था। ऐसे लोग संसार में आपको हर जगह दिखाई देंगे। कितनी मनगोश निकला।
अरे तोलना क्या है गोश्त का, हमने तो सारा का सारा गरीबों और रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया। हाँ भाई, हमने भी गोश्त वहाँ दिया है जिनके घर कुर्बानी नहीं हुई है। भाई असल हकदार तो वही है ना। दोगली शख्सियत के मालिक ये लोग बहुत घातक होते हैं। इन लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये अपने चेहरे पर मुस्कुराहट और दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं। बुग़्ज़ अगर इन्हें बेनकाब कर दिया जाए तो क्या होगा, देखते हैं शुरू से। भाभी आप तो ऐसे ही मुंह उठाकर आ गई, गोश्त ही साथ ले आती। अरे हमने तो आज तक कभी गोश्त बांटा ही नहीं। इनफैक्ट बच्ची को घर पे छोड़ के आए कि मोहल्ले पड़ोस से अगर गोश्त आ जाए ना तो डीप फ्रीजर में महफूज करके रख देना। कमाल है भाई, आप लोगों ने तो बेशर्मी में सबको पीछे छोड़ दिया। अरे अभी कहा, आपने मौका ही नहीं दिया अभी तक। इन लोगों को रोकना नामुमकिन है। वैसे बेटी के ससुराल से गोश्त तो बहुत आया होगा, डिफेंस में जो रहते हैं ना। हाँ हाँ, चांपे और पाए आए थे, मजबूरन हमें भी रान भिजवाना पड़ी। मजाल है जो एक बोटी भी हमने किसी को दी हो। गोश्त मांगने आए थे, भगा दिया। वैसे भाभी ये आज कुछ खिलाने पिलाने का प्रोग्राम नहीं है? माशाल्लाह कलीजी की सालन की बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। बस भी कीजिए ना भाई साहब, पानी पी के तौल निकल आया है, अभी भी खाने की गुंजाइश बाकी है। अरे भाई तुम हमारे मियाँ की तौन की फिक्र छोड़ो, अपने मियाँ के सर के बालों की फिक्र करो, 6 महीने में बिल्कुल गंजे हो जाएंगे। अब तो हम आपके जाने के बाद ही खाना खाएंगे। अरे हम भी बड़े ढीठ हैं, खाना खा के ही जाएंगे। सुन लो भाई हसन भाई, हमने भी कल बोटी पार्टी रखी है भाई, आप लोगों को नहीं बुलाएंगे। तो आप क्या समझ रहे हैं हम आपकी पार्टी का इंतजार करेंगे? अरे हम तो खुद पार्टी मनाने फार्म हाउस जा रहे हैं भाई। और नहीं तो क्या। अरे भाई बस भी कीजिए ना, उठ जाइए, खाने के लिए भूख से मरे जा रहे थे, निकल। अरे भाई हालत तो हमारी भी ऐसी है, लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही है? नहीं भाई जान, चले भी जाइए। क्या आपको घर जाने का क्या? बड़ी ढीठ हड्डी है, खाएगी नहीं जब तक हम यहाँ बैठे हैं, मैं बता रही हूँ। तो सही, आपका ये असर लिया। इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये एक ऐसी दिलकश बीमारी है जो इंसान की मर्जी से उसे लगती है और ये बीमारी दुनिया के खात्मे तक फैलती रहेगी। पागल शवे लेवाने शवे कच्चा चल दे बांधे स्टडी खलक रही सर वे जमान खपल कार का या ओके 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 थैंक यू। अबे आ गए सारे कैमरे। बेटा तुम ऐसा करो कि फेसबुक पे स्टेटस अपडेट कर दो कि पापा इज ड्यूरिंग इंटरव्यू। मैं इस माशरे का मौजूद शहरी हूँ, लोग पता नहीं क्यों मुझे शोमैन कहते हैं। सोमी शोमैन। हेलो हेलो यू आर कम यार। तो पता है ये गाड़ी कितने की है? पूरे 36 लाख रुपए की ली है। तो हालांकि मैं दिखावा नहीं करता, अब मैं 25 लाख की गाय लाया हूँ, ये कोई बताने वाली बात तो नहीं है ना। माना कि पूरे मोहल्ले में सबसे महंगी गाय हमारी है, मगर नहीं, मैंने बड़े बड़े बोल नहीं बोले। मैं बस ये चाहता हूँ कि लोगों की मालूमात में इजाफा हो। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारी नॉलेज में इजाफा हो। तो भाई आदमी को कभी खरीदनी भी पड़ सकती है। तुम्हारे पागल शवे लेवाने शवे कच्चा चल दे बांधे स्टडी खलक रही सर वे जमान खपल कार का। थैंक यू, शुक्रिया। तुम्हारो कल को वो कोई चीज लेने जाए तो उन्हें उसकी कीमत का अंदाजा हो। जब मैं 36 लाख की गाड़ी में बैठकर गाय लेने गया तो मुझे वहाँ छींकें आना शुरू हो गई। उस वक्त मैंने अपनी जेब से 1400 का रुमाल निकालकर इस्तेमाल किया। लोग कहते हैं कि 1.5 लाख की घड़ी हाथ में पहनकर बार बार बाल ठीक करता है, बहुत गलत बात। वेरी रॉन्ग टॉक। सेल्फी कैसे लेते हैं, हाथ भी नहीं जा रहा यार। हेलो भाई साहब,
बात सुनना जरा यार, ये बताओ कि टाइम क्या हो रहा तुम्हारी गाड़ी में? 2:30 बजे। 2:30 बजे हैं। और ये है कितने की? 150 रुपए की। 150 रुपए की? मेरी घड़ी पूरे 1.5 लाख रुपए की है यार, ये भी 2:30 बजा रही है। अब पागल वागल तो नहीं हो गया? बात सुन, जूते तो बताने दे कितने के। अबे भाई कोट, ये चश्मा, ये देख यार, ये भी चला गया। पता नहीं कितनी देर और खड़ा होना पड़ेगा, अगला शिकार कब आएगा। चलो जब तक एक सेल्फी ले ले। अबे हाथ भी नहीं जाता। डैड, फेसबुक पर मोहल्ले की सबसे महंगी गाय का कंपटीशन हुआ था और हमारी गाय सबसे महंगी है। यस, हम जीत गए। आप सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मेरी गाय देखें किस कदर खूबसूरत है। पिछली गली में झुग्गियों के बच्चे बार बार आकर गाय को हाथ लगाकर मैला करते हैं। इसके लिए मैंने तस्वीर बनाकर, हाँ, सेल्फियां बनाने के लिए आने वाले लड़के लड़कियों को गाय के पास जाने से नहीं रोकता। ये दिखावा नहीं है, उनका अपना शौक है। लोगों को बार बार कीमत बताने से बचने के लिए मैंने रेट कार्ड गाय के गले में डाल दिया। दिखावा हुआ क्या? नो। आप फेसबुक पर हमारी गाय का पेज भी देख सकते हैं। सबसे ज्यादा लाइक्स और शेयर हमारी गाय के हैं। मैं अगले साल इससे भी बड़े पैमाने पर कंपटीशन करवाऊंगा। मुझे पता है अगली बार भी हमारी गाय ही नंबर 1 आएगी। I also will. फ्रेंड्स एंड फैमिली में मुझे ओ गर्ल के नाम से जाना जाता है। हर बात ओ से शुरू करना मेरी बचपन की आदत है। बेटा तुम्हारी सैंडल की हील फिर से टूट गई। ओ ओ ओ बेटा, तुम्हारे पापा हम सबको हिल स्टेशन लेके जा रहे हैं। तो बेटा उठो बेटा, जल्दी उठो। बेटा तुम्हारी दोस्त का ब्रेकअप हो गया है। ओ करने के बहुत से फायदे हैं। आपके होठों का साइज छोटा रहता है, मुंह पतला रहता है, पाउट बनाने और सेल्फी लेने में आसानी होती है और बहुत क्यूट भी लगते हैं। अरे बेटा, तुम एग्जाम्स में पास हो गई हो। बेटा, इस महीने के आखिरी हफ्ते में तुम्हारी शादी की तारीख तय हो जाएगी। मगर उस दिन बेटा तुम्हारे अप्पू का इंतकाल हो गया। मेरा नाम माचो मैन है और मैं मोहल्ले का वेला हूँ। बकरा ईद आते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि मुझे मंडी जाने का बेहद शौक है। तुम लोग गाय लेने जा रहे हो? मैं भी चलूंगा। कब तक जाओगे?
यार हम चले जाएंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, मैं महल्लेदार हूँ, मेरा फर्ज है। वैसे भी तुम लोगों को मालूम तो कुछ है नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता तुम लोगों को, मैं साथ चलूंगा भाई। अबे यार, When I hear मंडी, मंडी का नाम सुनते ही मेरे जिस्म में थरथरी पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई सुपर नेचुरल पावर मेरे जिस्म में दाखिल हो गई है। अबे परेशान क्यों होता है, मैं चल रहा हूँ ना, सब सेट हो जाएगा, बस तुम फिक्र नहीं करो भाई। मंडी बहुत चढ़ी हुई है, मैं अभी मंडी से ही आ रहा हूँ, यकीन करो भाई, बहुत सस्ते में दिलवा दूंगा, मजा आ जाएगा ईमान से। चलो चलो का मंडी। ऐसा लगता है मानो जैसे पिछले जन्म में मैं गाय या भेड़ था। लास्ट लाइफ कोई गाय लेने जा रहा है। अबे क्या गाय लेने जा रहे हो? अबे मैं भी चलूंगा यार, मैं भी चलूंगा। अबे ऐसी गाय दिलाएंगे, मजा आ जाएगा, तबीयत खुश हो जाएगी ईमान से। अबे यार बहुत अच्छी गाय दिलाऊंगा, ऐसी बम्बाट गाय दिलाऊंगा, तुम बोलोगे। अबे क्या कर रहे हो भाई? अबे सही से ले जाओ मुझे। औरतें प्यार से मुझे निकम्मा, लड़के च्युइंगम और लड़कियां ढक्कन कहती हैं। टेल मी कैप। मुझे ये सारे नाम पसंद हैं क्योंकि ये सब प्यार में कहते हैं। मैं एक दिन में 2-2, 3-3 बार मंडी जाने के बावजूद थकन महसूस नहीं करता था। नेवर टायर्ड। मंडी जाने का एक फायदा ये भी था कि मेरे खर्चे निकल आते थे आउट फ्रॉम मंडी। फॉर एग्जाम्पल मसलन खाना पीना, सिगरेट वगैरह सब फ्री में। भाई गुड मिल जाएगा मुझे भी, मजा आ जाएगा ना, दिल चाह रहा है, मना नहीं करना। देखो दोस्त हो तो एक सिगरेट भी दे दो, पीता हूं ना मैं, तुम तो दोस्त हो मेरे, मेहरबानी होगी। तो हो गया काम अपना। अबे ये लोग कहाँ चले गए? ओ भाई, मेरी एनर्जी और स्पिरिट पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। मोहल्ले की लड़कियां मुझसे बोतलों के ढक्कन खुलवाती थी फ्रॉम मी। मैं बहुत फख्र महसूस किया करता था। माचो, ये बोतल का ढक्कन खोल दोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। थैंक यू ढक्कन खोलने के लिए। मेरी मकबूलियत माचो के नाम से बढ़ रही थी। आई गो काऊ मंडी। मैं रोजाना गांव मंडी जा रहा था। अब तो मुझे अपना आप भी जानवर महसूस होने लगा था। मेरे खदोखाल नक्शो निगार किसी गाय जैसे लगने लगे थे। ये मेरे लिए एक अच्छी बात फॉर मी। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक मेरी जिंदगी में एक बौछार आ गया। भाई 1.5 लाख में दूंगा, इससे कम में नहीं दूंगा भाई। 1.10 में सौदा डन करो। तुम बिकोगी? अरे मैं तुम्हें बिकवा दूंगा, बहुत अच्छी सौदा डन करो, वरना गायें मंडी में वो बहुत कड़ी हैं। एक ही बात है भाई। नहीं बिल्कुल भी नहीं, 1.10 से 1 रुपए ऊपर नहीं दे सकता मैं। अबे भाई न तुम्हारे 1.5 लाख न तुम्हारे 1.10, 1.25 लाख में सौदा डन करो बस। हाँ इस भाई की बात ठीक है, जुबान पक्की हो गई। अब 1.25 लेकर आओ और ले जाओ अपना माल। ये बंदा किसके साथ है भाई? नहीं भाई हमारे साथ नहीं है, ये हमारे साथ नहीं है। तो मारो, सौदे में टांग अड़ाता है। This man is the gift from। वो बंदा खुदा की तरफ से तोहफा था। उस बंदे ने बिल्कुल ठीक कीमत लगाई थी, मगर पता नहीं खरीदारों के दिमाग में क्या आया, उन्होंने उस बंदे को मारना शुरू कर दिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आया, मैंने भी मारना शुरू कर दिया। वो आवाजें अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं। मैं नहीं बता सकता कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या सुलूक किया। मैं इतनी जोर से चीख रहा था, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं भूखा मर जाऊं। मैं मंडी जाता रहूंगा और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करता रहूंगा। फलाह बहबूद। बकरा ईद, बकरा ईद, बकरा ईद, बकरा। वो मेरी शक्ल कैमरे से नहीं आ रही? अच्छा। वो गुलाबो चिट्टी आ गई है कराची में जी, दुध मक्खन ते नाल कोल्ड ड्रिंक भी पींदी है हाजमे लई। गुलाबो सिर्फ 8 लाख रुपए दी, 8 लाख रुपए की है जी आप लोगों के लिए। तो
आ गई है गुलाबो कराची में। दूध तो मक्खन मलाइयां बादाम खुआ के बड़ी कीती है और सिर्फ 8 लाख रुपए दिए, 8 लाख रुपए दिए। इस प्रजाति का असल टारगेट मम्मी डैडी फैमिलीज होती हैं। ये जानवर की कीमत 10 से 20 और 20 से 30 करने में महारत रखते हैं। उनको जब और जहां मौका मिलता है ये चूना लगाने में देर नहीं करते। व्यापारी 420, मैं व्यापारी 420 हूँ। मेरे पास 420 किस्म के इंजेक्शन मौजूद हैं। जिहदे विच दुध इंजेक्शन, दूध का इंजेक्शन, मक्खन का इंजेक्शन, बादाम 4 मगज के इंजेक्शन मौजूद है। इंजेक्शन इस काम में डॉक्टर भी मेरा साथ देते हैं, जिनका मैं बहुत आभारी मैं कदर करना। ओए ले फड़। वो गोश्त बनाने वाला, हड्डी बनाने वाला इंजेक्शन नहीं ले गया है तू? आहिस्ता बोल। बादाम वाला इंजेक्शन है कि गले? गोश्त बनाने वाला। ओ कल का अन्ना है यार तू। वो बादाम वाला इंजेक्शन गोश्त बनाने वाला है। शेर हो जाएगी शेर। I cut so much you thought I was a DJ. आहो। गाहका नु तो मैं इसके अलावा गाहकों को मैं पहचान लेता हूँ। सबसे पहले गाहकों को मैं जूते देखता हूँ, फिर घड़ी, फिर गाड़ी की चाबी कितनी बड़ी है, वड्डी गड्डी। वो गाहक जो गल करते गाहकों की बोल चाल से अमीरी और गरीबी का अंदाजा लगा लेता हूँ कि मतलब किन्ने पानी च ने। जूते तो बड़े वधिया पाए ने, सिगरेट भी महंगी वाली पी रहा है, घड़ी भी चंगी पाई है। एनो ही फड़ो भाई, यही पार्टी लग रही है। बाबूजी, बाबूजी। When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot, park it like it's hot, park it like it's hot. And if a get an attitude, pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I'm the best cause I got it going on. I'm a nice dude. मैं हर रविवार और शनिवार अपनी गायों को इंजेक्शन लगाता हूँ, तभी मेरी गायें इतनी शक्तिशाली होती हैं। माशाल्लाह रजियन है। मेरा काम चल रहा है और चलता रहेगा। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, ना कोई चौक सकता। When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. I keep a flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. 2, 1, yep, 3. ये उस वक्त का जिक्र है जब दुनिया में हर साल एक त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार के आते ही गाय, भेड़, बकरियां घरों से निकलकर चौक दर चौक सड़कों पर नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक के पहाड़ों पर छुपे आदिवासी जीवों के बाल मुंडवाकर उन्हें भी शहरों में लाया जाता है। इस त्योहार के आते ही इन जीवों की अहमियत बढ़ जाती है। इन्हीं जीवों के बीच में एक पक्षी भी इन्हीं के हमपल्ला होता है। जो साला साल लोगों के लिए खुद को कुर्बान करता है, मगर ये त्योहार आते ही उस पक्षी की अहमियत कम हो जाती है। हर कोई उस पक्षी से नजरें फेर लेता है। माशरे का ये दोगला रवैया उससे बर्दाश्त नहीं होता। अब वो पक्षी इस कदर बिपरा हुआ है कि उसे लगाम देना किसी के बस में नहीं। मुझे तो आप सब जानते ही होंगे। ये देखिए जरा इसकी चापलूसी। एक हफ्ता पहले मुझे लेकर आते हैं और लॉर्ड ऐसे दिखाते हैं जैसे सालों से पली। मोहरा पकड़कर क्या मिलता है तुझे? मोहरा छोड़ मेरा, शेप खराब हो जाता है।
I like to hold मोरा। मुझे गाय का मोरा पकड़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं जहाँ भी गाय देखता हूँ उससे प्यार करने से पहले उसका मोरा पकड़ लेता हूँ। ऐसा करने से मुझे अपना आप डोमिनेंट फील होता है। After do this, मुझे तो बच्चों ने खिलौना समझ रखा है, जबरदस्ती भगाते हैं और अगर ना रुकूं तो मारते हैं, रुक जाओ तो मारते हैं, मेरे कान खींचते हैं। दुम क्यों दबा रहा है? मुंह से नहीं बोल सकता क्या? हम जानवर हैं तो क्या हुआ, हम भी तो इंसान हैं। अबे अभी तो खाई थी घास, मोशन हो जाएंगे। अरे हटाओ मुंह से घास, उलझन हो रही है मुझे। ये देखो जरा, ये लड़का मुझे जेवर पहनाने आ रहा है। ऐसे लगता है जैसे इसकी माँ की बारात है। अरे भाई, मुझे इन सब चीजों से उलझन होती है। मत पहनाओ, कुर्बानी के लिए लाए हो मुझे, मेरे खाने पीने का ख्याल करो। मुझे प्यार करने जेवर पहनाने से क्या होगा? दिल कर रहा है एक लात खींच कर मारूं। इन लोगों के साथ यही मसला है। वो देखो जरा, वो लड़का आ रहा है मुझे जंजीर से बांधने। अबे भाई क्यों बांध रहे हो? मुझे रस्सी पहले ही इतनी कसी हुई है। ओह हेलो, मैं भी इसी जमीन पे रहती हूँ। गाय बकरी आ गई तो मुझे भूल गए। सारा साल तुम लोग मुझे ठूंसते हो। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई। कोई ऐसी नजरें फेरता है? एक तो वक्त से पहले मुझे अंडों से निकालते हो। एहसान फरामोश, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। ऊपर से मेरे रेट भी कम कर दिए। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। अबे यार, क्या हुआ? ये कल मुहा बाल्टी उठाए फिर आ गया मुझे नहलाने के लिए। खुद तो महीना भर नहीं नहाता और मुझे रोज नहलाने आ जाता है। नहा लें, हम क्या कर सकते हैं? हमारे आंसू किसी को नजर नहीं आते। ओए, हल्के रगड़ना और आँख में साबुन न जाए, बता रही हूँ। नो वर्ड, दिस इज इम्पोर्टेंट टू मी। जानवरों को नहलाने से ज्यादा मेरे लिए और कोई काम जरूरी नहीं है। आई लाइक सी क्लीन। मुझे जानवरों को साफ सुथरा चमकता हुआ रखना अच्छा लगता है। When I see animal, जहाँ जानवर देखता हूँ उसे नहलाने का इंतजाम कर लेता हूँ, चाहे वो कोई भी जानवर हो। जानवरों को नहलाने का एक फायदा ये भी है कि आप खुद भी नहा लेते हैं विद एनिमल। मुझे तो दूध से मक्खी की तरह ऐसे निकाला है जैसे मैं कोई सियासी जमात हूँ। मुझे पता है ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं सलूट नहीं कर सकती ना, पुशअप भी नहीं लगा सकती। इसी बात की सजा मिल रही है मुझे। सुबह के 11 बजे। वैसे तो ये प्रजाति पूरी दुनिया में पाई जाती है, लेकिन दक्षिण पाकिस्तान में इस प्रजाति को बेगैरत भी कहा जाता है। काम के लिहाज से देखा जाए तो ये सबसे आगे निकल सकता है। इसका जहर दुनिया में सभी प्रजातियों से ज्यादा तेज है। कई लोगों का मानना है कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी है। इसकी आंखों की चमक बता रही है कि शिकार नजर आ गया है। हाँ भाई, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? भाई है ना। अरे पगली, भाई दौड़िए तेरे। भाई आपके साथ है। यकीन नहीं आता, भाई ने तो जैसे इस प्रजाति को सम्मोहित कर दिया था। I do not expect that. मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये बहुत हैरत अंगेज था। It was horrible. He looks like a monster. ये प्रजाति भाई को आते हुए देख नहीं पाई। एक मर्तबा फिर इसका वार खाली गया। भाई ने तो जैसे इसका भुरकस ही निकाल दिया। दोपहर 2 बजे। ये मिलन का समय है। प्रजाति खुशी पाना चाहती है। छोटी उम्र की प्रजातियों ने अभी ये नहीं सीखा है कि जो खुशी जीवन देती है वही जान भी ले सकती है। एक युवा प्रजाति छत के उस पार जाने की कोशिश करता है। कुछ ही लम्हों में यह प्रजाति अपने शिकार तक पहुंच जाएगा। प्रजाति भाई की ताकत के सामने कहीं नहीं ठहरती, मगर कभी कभी वो भी भिड़ जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
प्रजाति धीरे धीरे अपने शिकार की ओर बढ़ रहा है। अब आगे जो कुछ हुआ वो और भी अविश्वसनीय है। हाय भाई 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 मुझसे हिसाब किताब में शायद गलती हो गई। आई मेड अ कैलकुलेशन मिस्टेक। मेरा ख्याल था उसके 2 भाई हैं, लेकिन उसके 5 भाई थे और पांचों के पांचों घर पे थे। बाद में मुझे पता चला कि उस दिन इतवार था। संडे इज अनलकी फॉर मी। मैं समझ रहा था कि वो सिर्फ मुझे मारेंगे, लेकिन किसी के कपड़े छीनना ये कोई अच्छी बात नहीं। भाई एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ। आप पंजाबी और ये पठान? भाई मैं बताता हूँ। दरअसल में हमारी दादी बंगाली, दादा बलोच, माँ पंजाबी, बाप सिंधी, एक भाई महाजिर, दूसरा सराइकी, तीसरा हजारवाल और चौथा पठान। एक काम करो भाई, मुझे मार लो। I become son. I was in some place that was dark, very little and very smelly, and 12 hours pass. I don't know how I survive, but some angel come and open the door. I release. Now the whole world respect me. आज सारी दुनिया मेरी इज्जत करती है। वो लड़कियां जो मुझे लिफ्ट नहीं कराती थी, अब वो मुझसे लिफ्ट लेती हैं, मुझे इशारा करके रोकती हैं। अब मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ और मेरा अपना रिक्शा है।